शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मेरे अकब में आपको रेस्क्यू 1122 का मोनोग्राम और लोगो नजर आ रहा होगा। रेस्क्यू 1122 वो इदारा है जिसका काम खिदमत है और सिविल महकमों में इनकी डोमिनेंस अपने काम के हवाले से इसकी गवाही हर शख्स देता है, क्योंकि हमने कभी ना ऐसा देखा है ना ऐसी कोई शिकायत सुनी है कि किसी रेस्क्यू एहलकार ने सड़क पर होने वाले हादसे में किसी शख्स को इस वजह से फर्स्ट एड ना दी हो कि भाई तुमने मुझे रिश्वत नहीं दी। मैंने नहीं सुना कि किसी रेस्क्यू एहलकार ने किसी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने से इनकार किया हो कि पहले पैसा रख फिर लेकर जाऊंगा। ना ही मैंने कभी ऐसा सुना है कि जलजला आ गया, सैलाब आ गया और एहलकार ने किसी की जान बचाते हुए उससे किसी माली या किसी भी किस्म के फायदे का मुतालबा किया हो। लेकिन जो हैपनिंग, जो स्टोरी आज रखने जा रहा हूं वो शायद देखने वालों के लिए ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेस्क्यू 1122 का एक अहलकार ऐसी बेज़ाब्तियों में पाया गया है कि वो अपने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सरकारी मुलाजमत का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें, 10वें, 15वें शख्स को लूटता है और लाखों रुपए, 3-3, साढ़े 3 लाख की आवाजें आ रही हैं, एक सरकारी नौकरी के लिए लेता है और उसके बाद रफू चक्कर हो जाता है और खुद रेस्क्यू वाले उसको ढूंढते रह जाते हैं। चलते हैं, आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आसिफ अली नाम है सर। आसिफ अली साहब, लुटे गए हो? जी बिल्कुल लूटे गए हैं सर। किससे? ये अनीस सैयद अनीस शाह है, कोई 1122 में इधर दफ्तर में, इसने हमें नौकरियों का झांसे दिए हैं। 2-3 महीने से इसने हमसे पैसे लूट रहा है, मतलब लाख ले लिया ना तो कहता है और पैसे दो और पैसे दो, इस तरह करके 1.5 लाख इसने मुझसे ले लिया। आपने जाती कैपेसिटी में 1.5 लाख? जी 1.5 लाख दिए। 1 लाख किस नौकरी के लिए? ये 1122 का दफ्तर में दफ्तर नौकरी लो आएगा। मैं आपको लगवाऊंगा, क्लर्क लगवाऊंगा। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो आपने उसको पैसे दे दिया, उसको बस फोन पे तल्लक था तो सारे सब पहुंच थी, क्या था सर? उसी तरह हो सकता है, कोई पहुंच हो सकती है, क्योंकि डीपीओ साहब को भी इसकी दरखास्त दी, हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है। एफआईआर हुई है? नहीं, एफआईआर नहीं हुई अभी तक। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं हुई सर। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1.5 महीने से हम पीछे भाग रहे हैं। पुलिस के भी? जी बिल्कुल, एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीपीओ साहब, सबको दरखास्त दी है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि सैयद अनीस शाह जो कि रेस्क्यू 1122 का एक मुलाजिम है, आपने उसको 1.5 लाख रुपया दिया है रेस्क्यू 1122 में मुलाजमत के लिए? मुलाजमत के लिए। कलर ऐसे ही है? ऐसा ही है सर। और उसने आपको ये वादा किया था? जी वादा किया, बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास, उसका सारा डेटा मौजूद है। कह रहे हैं उन रिकॉर्डिंग्स में? उन रिकॉर्डिंग में रोज सर कह देता अब नौकरी नहीं लग रही, जो जिस बंदे को मैंने पैसों का बोला था वो नहीं दे रहा, मैं आपको वापस करता हूँ, ये करता हूँ, रोज झूठ बोल देता है। रात 12 बजे तक भी मुझसे बात करता रहा, 12 बजे के बाद राब्ता। क्या कहता है? कहता मैं पैसे देता हूँ आधे आधे करके। मैंने कहा ऐसे ही दे दो, लेकिन फिर भी किसी बात पे नहीं आ रहा, कोई पैसे नहीं। पैसे देना है ना नौकरी लगवाना है। बिल्कुल, नौकरी वाला तो झूठ है, पैसे भी नहीं देता बेचारा। आप नौकर हो, किसी की नौकरी दिवाए इंज ही है, कोई ना कोई तो उतना मुलवस है ना सर, बड़ी टीम वाला, कोई ना कोई अफसर, कोई ना कोई इस तरह का बंदा उहदे नाल, ज़ाहिर बात है सपोर्ट तो है उन्होंने, इंज तो नहीं ना हो सकता सर। कितने दरखास्त दी हैं? डीपीओ साहब दरखास्त मौजूद है, एसपी साहब को लाजो दी इंक्वायरी। एक सेकंड जी, डीपीओ साहब ने जी दरखास्त दी है, इनका नतीजा की निकले? कोई नतीजा नहीं निकला, उन्होंने मुतलका थाने में भेज दिता। ओके, थाने दरखास्त दी पर चली? हाँ जी, थाने दरखास्त पई है साडी। एवें तो नहीं मारी जा रही कि पैसे दिते ने कोई सबूत है थोड़े को? सबूत इस तरह ही है, अभी हुण देख लो 1.5 महीना हो गया, एसपी साहब तक इन्वेस्टिगेशन आई होती। रेस्क्यू 1122 के मुलाजिम को नौकरी के लिए पैसे देने का कोई सबूत है या हवा में बात? नहीं सर, सबूत है, उसके चेक वगैरह जितने भी ये लोग हैं, दिखाओ भाई। वो मैं उनसे देखूंगा। आप मुझे मेरे पास ये पहले आप दी गल करो। हाँ जी, ये मेरे पास जो अपने सबूत है, जो मैंने उनको पैसे लगवाए हैं। इजी पैसा जी? हाँ जी, इजी पैसा। इजी पैसा तो गया जी पहले 2000, हाँ जी, फिर गया जी 12000, हाँ जी, फिर गया जी 3000। क्या परचून इकट्ठी करके इन्हें देते पता नहीं, जिस तरह मांगता रहा। फिर गया जी 10,000, फिर गया जी 4000,
फिर गया जी 3000। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ये हालात हैं जो कि मुझे पता है इससे ज्यादा बदतर हालात हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यार बंद करो इस दुकानदारी को भी, क्योंकि अगर उससे किसी को फायदा नहीं हो सकता, आपने रास्ता बदल के आपने चीजों को, ये जानवर तो नहीं है ना, इंसान है, तो अगर नहीं कर सकते तो भाई फिर ये ड्रामा क्यों करते हैं। सिंपली प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर अगर एक चीज जा रही है और वहां से भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा और चीजें घूमकर मुतल्लिका थाने पर जा रही हैं जो कि ऑलरेडी बायस्ड हो सकता है, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप किसको इंसाफ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? नदीम अब्बास सर। क्यों चेहरा लटकाए खड़े हो? सर बहुत परेशान हूँ, ऊपर से महंगाई इतनी है और ऊपर से इतने पैसे उसने मुझसे ले लिए। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा वालिद का एहसान है, तो अब मैं क्या करूँ। वो कितने पैसे फंसाए जी? सर 2,67,000 रुपया उसने मुझसे लिया। 2,67,000 रुपया? जी सर 2,67,000। आप तो ये रेस में पिछलों को भी पीछे छोड़ गए। सर वो मेरे वाले साहब के, वो मेरे दादे के पीर थे, उनके वाले साहब, तो अच्छा पीर साहब दे मुंडे ਨੂੰ पैसे देते हैं? सर पीर साहब के वो बेटे हैं, तो हमने तो उनको दे दिए। वो कहता मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ना मनाइएगा नाज़रीन, एक चीज बड़ी हमारे इस खिते में कि पीर जेड़ा है जान भी ले लेना तो उनके ते हलाल है, तो पीर दे पुत्र ने पैसे लेने तो समझ तो आती है ना उसको पैसे देने। पीर साहब कोई गद्दी नशीन है, पहुंची हुई हस्ती है, क्या है? सर वो बहुत ज़्यादा पहुंची हुई हस्ती हैं, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। कहता मैंने उनके ऊपर शक भी नहीं किया, मैंने कहा वाले साहब के पीर हैं तो पीर ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा जी। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। जब लूटे गए, पता चल गया कि अब लूटा गया हूँ, तो फिर गए पीर साहब के पास? सर मैं वाले साहब को लेके उनके पास गया हूँ, तो वो बड़ा खुशी से मिले हैं पहले। फिर जब वाले साहब ने उनको बताया कि इस तरह अनीस शाह जो आपका बेटा है उसने हमारे साथ इस तरह अपकमिंग पीर, अपकमिंग पीर जी इसी तरह, तो वो कहते हैं कि आप खाना खाओ, इधर बैठो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी। जो उसको पैसे दिए आपने, मेरे साथ उसकी जो है ना बात नहीं करनी। अच्छा जी। उसको मैंने कहते हैं बदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। उसी लम्हे किया था या पहले का किया हुआ? पहले का कहता किया हुआ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उसने किया होगा। फिर वाले साहब और मैं दोनों वापस आ गए मायूस होके। तो फिर हमने इधर थाने में रिपोर्ट वगैरह करने लगे, तो फिर उसने हमें धमकी दी, कहता मैं आपको मारूंगा, आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। हम डर गए, गरीब लोग, हम क्या कर सकते थे। ये रेस्क्यू 1122 का एहलकार और पीर साहब का पुत्र है? पीर साहब का बेटा है। मैंने कहा मेरे पास, कहता 2,67,000 रुपया दो। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे इस तरह पैसे ला। तो उसने कहा नहीं, मैं PTCL में जॉब करता था पहले। फिर उसने मुझे कहा यार वो कौन सी जॉब है, आप छोड़ दो उधर से। आपने छोड़ दी? तो आप छोड़ दो, आपका लेटर आने वाला है। हाँ। लेटर तब आएगा जब नौकरी छोड़ दी। सर मैंने उधर से रिजाइन कर दिया। मैंने कहा मेरा लेटर कल आ जाना। पीर साहब दे मुंडे दी साथ थे। सर पीर साहब जान ले तो हम देने को तैयार हैं, तो फिर ये तो जॉब थी। की बात है सर, इसी तरह है। चिन्योट में PTCL में जॉब करता था मैं। पीर साहब का नाम? पीर अफजल शाह साहब है। पीर अफजल शाह साहब का इसका मतलब है यहाँ डंडा तगड़ा है। पीर ताज शाह साहब के बेटे हैं पीर अफजल शाह साहब। अच्छा जी। उनके बेटे आगे अनीस शाह। उन्होंने आपको लूट भी लिया और आप कह रहे हैं जान मांगे दे देंगे। सर लूट लिया तो अलहदा बात है, हमें मार दिया। मेरी वाइफ का सोना था, वो मैंने बेच के इसको पैसे दिए हैं। जो उसके माँ बाप ने उसको दिया? जो उसके माँ बाप ने उसको दिया था। एक मिनट मुझे ताली बजा लेने दें। जिस बीवी ने आपके लिए कुर्बानी दी है वो बीवी पीछे है, तो पीर साहब का मुंडा आगे है हाली भी। सर पीर थे, मैंने कहा चलो पीर साहब हैं तो फिर जॉब पे लग जाऊंगा, तो मैं दोबारा इनको कोशिश करके मुश्किल से बनवा दूंगा। तो वाइफ ने भी कहा चलो आपसे मुझे सोना तो अच्छा नहीं है। क्या कहती है? और अब घर नहीं बचाना? जी इसी तरह घर नहीं बचाना। वो ना विचारी देंदी तो उन्हें दिवाले हो जाना सी। जी पीरा दे मुंडे ने किया है ते काम ते मेरा होया कि होया, तू मेरे मुस्तकबिल दी दुश्मन है। जी इसी तरह ही है ना? इसी तरह। कितने का बेचा था बीवी का जेवर? सर वो 2,33,000 का बेचा था, ऊपर से किसी से लेके उसको दिए थे। किससे लिए थे? मेरी फुप्पो थी। फुप्पो भी पीछे पीछे होंगे? सास थी मेरी फुप्पो। यानी सौरिया तू यार मैनू माफ कर दई, पैसे भी सौरिया दी संगी ते 9 लाख रख के कढाए ते बीवी दा जेवर भी संगी ते 9 रख के कढाया। वो बेच के पीर साहब दे मुंडे नू दे आयो
ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ है। जी सर इसी तरह ही। तो सर मेरे इस बात को बुरा ना मनाइएगा, ये मामला तो चलता ही रहेगा। जान पर सिर्फ हक किसका है? या अल्लाह का है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तीजा बंदा कोई नहीं जिंदा जान ते आके ते मेरे दाढ़ी नु हाथ ने गला ना कीतियां। सर वो ताकतवर थे तो हमने उनको डर के नहीं किसी के पास नहीं गए। तो अब आपका शुक्रिया, चलो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रेस्क्यू 1122, आई एम फीलिंग अशेम्ड। मुझे शर्मिंदगी हो रही है तमाम चीज़ें रिपोर्ट करते हुए, और वहीं आफरीन है पीर साहब पर भी और आफरीन है उनके मुरीदों पर भी कि लोग लूटते रहते हैं, लोग लूटते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जिहड़ी गल इत्थे पीर साहब ते है ना, ਇਹ ਤਾਂ पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी गल है।